अमरावती जिल्ह्यात सर्वदूर प्रसिद्ध असलेल्या सराफा बाजार स्थित श्री वीर प्रताप नवदुर्गोत्सव मंडळ यावर्षी 54व्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. यावर्षी सुद्धा सुंदर देखावा आयोजन करून अनेक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंडळ वतीने पौराणिक कथेवर आधारित माता लक्ष्मी आणि राजा बळी यांच्या घटनेचा प्रसंग यासोबतच भगवान विष्णूचे स्वर्गात परत येणे हा संपूर्ण देखावा जिवंत स्वरूपात सादर केला जाणार आहे. या देखावाचे उद्घाटन आमदार सुलभा घोडकेसह पोलीस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेत 4 ऑक्टोबरला रात्री 8 वाजताच्या दरम्यान केले जाणार आहे. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मनपायुक्त सचिन कलंत्रे यांची उपस्थिती राहणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील भाविकांनी संपूर्ण देखावाचा आपल्या कुटुंबासह आनंद घ्यावा असे आवाहन मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केले आहे. पत्रकार परिषदेला मंडळाचे अध्यक्ष विनोद डागा, मंडळ प्रमुख महेंद्रकुमार चोपडा, सचिव सुरेश रणछोडदास शर्मा, मंडळ संरक्षक डॉक्टर चंदू सोजतिया, उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय, कार्यकारिणी सदस्य गौरीशंकर हेडा, रसिकभाई जोशी, श्याम वर्मा, ऍडव्होकेट सुमित शर्मा, सुरेश रतावा, संजय मुनत या पदाधिकारी उपस्थित होते. मीडिया के कारण ही इतने सालों से वीर प्रताप नवदुर्गा महोत्सव मंडल पूरे जिले में अपनी झांकी का प्रदर्शन किया। ये साथ में आपके संदेश के कारण पूरे जिले में ही नहीं, पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में वीर प्रताप नवदुर्गा महोत्सव मंडल की झांकी की गूंज उठी है। पिछले 54 वर्षों से लगातार यहाँ पर पौराणिक झांकियाँ, जो हमारे वेदों पुराणों में कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, उन पर आधारित चलित चलचित्र जैसी झांकियों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। हर साल नई कहानी जो हमारे पुराणों में लिखी है, पौराणिक कहानियां, उसके आधार पर और कई बार प्रासंगिक ज्वलंत उदाहरणों को भी लेकर हमने झांकियों का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। इस 54वें वर्ष में हमारे मंडल के प्रमुख महेंद्र चोपड़ा और इस साल के अध्यक्ष विनोद जी डागा 54वें साल में यहाँ पर हम लोग यह उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस वर्ष की झांकी पुराणों में जिस प्रकार लिखा हुआ है, ये राखी की शुरुआत कब से हुई थी? बताया जाता है कि पुराणों के अनुसार जब 3 पग भूमि मांगी थी वामन अवतार ने, ये सभी को कहानी पता है। उसके बाद में 3 पग में जमीन तो नहीं भरी थी, तो 3 ने अपने सर पे रख लिया था। उससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा, और उस वरदान में राजा बलि, जो असुर हुआ करते थे और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने भगवान को द्वारपाल के रूप में उनकी मांग कर ली। तब से पाताल लोक में भगवान विष्णु रह गए थे। उसके पश्चात उनको लाने के लिए पूरे स्वर्ग में हड़कंप मच गया। माता लक्ष्मी ने साधारण स्त्री का रूप धारण कर, जो हम आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधकर उनसे उपहार के स्वरूप में नारायण को वापस मांगा है, और स्वर्ग लोक में इस प्रकार भगवान की वापसी हुई है। उसी का पूरा सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है, जिसका उद्घाटन झांकी का स्थापना, घट स्थापना अभी 2 बजे से है, और शाम को मूर्ति की स्थापना होगी। और कल इस झांकी का, क्योंकि झांकी का 24 घंटे युद्ध स्तरीय काम चल रहा है, कलकत्ता से और इंदौर से कारीगर झांकियाँ बनाने हर साल आते हैं। इस साल भी आए। मूर्ति भी कलकत्ता के कारीगरों द्वारा बनाई जाती है, और कल यानी 4 तारीख को
शाम को 8 बजे इसका उद्घाटन समारोह रखा गया है, जो पुलिस आयुक्त नवीन चंद रेड्डी के हाथों और सुलभाताई खोड़के, आमदार सुलभाताई खोड़के के अध्यक्षता में संपन्न होगा। प्रमुख उपस्थिति में मनपा आयुक्त, प्रमुख अतिथि के रूप में मनपा आयुक्त और हमारे जिलाधिकारी रहेंगे और शहर के गणमान्य व्यक्ति सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को जनता तक पहुँचाए और जो पौराणिक झांकियाँ लगातार 54 वर्ष से हम लोग बनाकर प्रदर्शित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके प्रचार के माध्यम से ही हमारी बात पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में भी पहुंचती है। और आपसे निवेदन है कि इस महिमा का जी खोलकर गुणगान करें और झांकी कल से विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। आज अभी अधूरी झांकी है ये, और इसके साथ ही हमारे महाराष्ट्र के संत गजानन महाराज की विशाल मूर्ति फव्वारे के साथ में उनका यहाँ पर वो विराजमान होंगे, वह भी दर्शन के लिए उपलब्ध रहेगी। जीवंत मूर्ति, ऐसा मूर्ति का भी कल्पना है हमारे कलाकारों की। कल शाम तक वो भी मूर्ति तैयार हो जाएगी और आपके इस माध्यम से इन सारी चीज़ों की प्रकाश की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे यहाँ पे सचिव जो कई सालों से सचिव का पद संभाल रहे सूरज बाबू शर्मा, इनके पिताश्री ने और प्यारेलाल जी चोपड़ा ने एक मूर्ति उनको भंगार में मिली थी, इस मंडल की यदि पुरानी कल्पना है तो वो मूर्ति मिलने के बाद में रात में स्वप्न में उनको दृष्टांत हुआ और उस दृष्टांत को लेकर 54 वर्ष पूर्व एक सजीव यानी कल्पना के रूप में यहाँ पर देवी स्थापित की जाती है और पूरे संस्कारों के साथ परंपरागत और जो भी देवी के लिए करना पड़ता है सारा विधिवत और शुद्धिपूर्वक यहाँ पर कार्य किया जाता है। मूर्ति यहाँ पर बालाजी प्लॉट में है, वहाँ बनाई जाती है। कल बालाजी मंदिर में हर साल वहीं पे मूर्ति करीब 30 सालों से यहाँ पे मूर्ति बनाने आ रहे हैं वो लोग जो अभी आ रहे हैं। वो पहले उनके पिताजी आते थे, अब उनके परिवार के लोग वही मूर्तिकार है यहाँ पे आता है, कुछ मूर्तियाँ और भी बनाता है। 1 से 1.5 महीना मूर्ति का काम चलता है। 10 से 15 दिन से इसका काम चल रहा है। गणपति के दूसरे जैसे विसर्जन होता है, दूसरे दिन से झांकी का काम यहाँ पे शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी इंदौर के और कलकत्ता के कारीगर आए हुए हैं, वो यहीं पे पूरा बनाते हैं। पूरा लाइटिंग भी यहाँ पर इंदौर वाले की है और परंपरा जिस दिन से पहले दिन 54 सालों से लगातार इंदौर से झांकी और इंदौर से यहाँ पर ये आ रही है। इंदौर से बुलाने का कारण यह है कि वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा चलन है और बहुत जल्दी कोई हमने कल्पना दी है तो उस कल्पना को साकार रूप में और पूरा मोटर द्वारा चलित होता है, पूरा लाइव पिक्चर दिखाया जाता है। ये उनकी इंदौर वालों के बरमकर बंधु है, यहाँ पे भी है वो हमारे सदस्य भी है और यहाँ पे खुद और राजकुमार इलेक्ट्रिक वाले 54 सालों से यहाँ से लगातार ये लोग सेवा दे रहे हैं इसमें।